वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक और कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी को हम उर्दू ट्रांसलेशन के साथ देखेंगे, साथ साथ इसमें मुश्किल वर्ड्स मीनिंग और इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच और हमारे स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस करते हुए जाएंगे। वीडियो के एंड पे इस कहानी में इस्तेमाल होने वाले मुश्किल अल्फाज मायने भी दिए जाएंगे, तो जुड़े रहिएगा वीडियो में आखिर तक ताकि आज की स्टोरी भी आपको समझ में आ जाए, इसमें इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच और स्ट्रक्चर्स भी समझ में आ जाए और वर्ड मीनिंग भी आपको आसानी समझ में आ जाए। आज की कहानी का उन्वान है द ब्रेव लिटिल आंट। इसका मतलब है बहादुर छोटी चूंटी। द ब्रेव लिटिल आंट, बहादुर छोटी चूंटी। अ टाइनी आंट, टाइनी ये एक एडजेक्टिव है। टाइनी का मतलब है छोटी। आंट ये नाउन है, इसका मतलब है चूंटी। वांटेड, वांटेड वर्ब है, पास्ट फॉर्म है वांट की, जिसका मतलब है चाहती थी। टू क्रॉस, टू क्रॉस ये नाउन है, इसका मतलब है पार करना। अ बिग रिवर, रिवर ये नाउन है, इसका मतलब है दरिया। अ टाइनी आंट वांटेड टू क्रॉस अ बिग रिवर, एक छोटी चूंटी एक बड़े दरिया को पार करना चाहती थी। द रिवर वॉज वाइड एंड फास्ट, दरिया बड़ा था और चौड़ा था। रिवर ये नाउन है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, वाइड ये एडजेक्टिव है, वाइड का मतलब है चौड़ा, एंड ये कंजंक्शन है फार, एंड ये आर्टिकल है, फास्ट ये एडजेक्टिव है, फास्ट का मतलब है तेज, फास्ट एडजेक्टिव में भी फास्ट रहता है, एडवर्ब में भी ये वर्ड सेम रहता है। द रिवर वॉज वाइड एंड फास्ट, दरिया चौड़ा और तेज था। द आंट वॉज स्केयर्ड बट केप्ट वॉकिंग, चूंटी डरी लेकिन चलती रही। आंट ये नाउन है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, स्केयर्ड ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब है डरना, लेकिन ये ईडी के साथ आया है लिहाजा ये पास्ट में हो गया है। द आंट वॉज स्केयर्ड, चूंटी डरी। बट ये कंजंक्शन है। केप्ट ये वर्ब है और कीप वर्ब की पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब है जारी रहना या चलते रहना। वॉकिंग ये नाउन है। द आंट वॉज स्केयर्ड बट केप्ट वॉकिंग, चूंटी डरी लेकिन चलती रही। She found a leaf floating on the water. She ये प्रोनाउन है, found past form है find verb की, इसका मतलब है मिला। She found उसे मिला। A leaf, leaf का मतलब है पत्ता, ये एक नाउन है। Floating, floating का मतलब है तैरता हुआ, ये भी एक नाउन है। On प्रीपोजिशन है। Water ये एक नाउन है। She found a leaf floating on the water. उसे एक पत्ता मिला पानी पर तैरता हुआ। The ant climbed onto the leaf. चूंटी उस पत्ते पर चढ़ गई। Ant ये नाउन है, climbed ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है जिसका मतलब है ऊपर चढ़ना। onto ये प्रीपोजिशन है। लीफ ये नाउन है जिसका मतलब है पत्ता। The ant climbed onto the leaf. चूंटी उस पत्ते पर चढ़ गई। The leaf floated gently down the river. वो पत्ता आहिस्तगी से बहता हुआ दरिया के नीचे की तरफ जाने लगा। लीफ नाउन है, फ्लोटेड ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है जिसका मतलब है तैरता रहता था। तो पत्ता तैरता रहा। जेंटली ये एडवर्ब है, आहिस्तगी से। डाउन ये प्रीपोजिशन है जिसका मतलब है नीचे की तरफ। द रिवर, रिवर ये एक नाउन है। द लीफ फ्लोटेड जेंटली डाउन द रिवर, पत्ता आहिस्तगी से नीचे की तरफ दरिया में बहने लगा। सडनली अचानक ये एक एडवर्ब है। अ फिश जम्प्ड नियर द लीफ, अचानक पत्ते के करीब एक मछली ने जंप लगाई। सडनली ये एडवर्ब है,
फिश नाउन है। जम्प्ड ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है जिसका मतलब है छलांग लगाई। नियर ये एक सिंपल एडजेक्टिव है। लीफ ये नाउन है जिसका मतलब है पत्ता। अचानक उस पत्ते के करीब से एक मछली ने छलांग लगाई। The aunt was scared but stayed still. चोटी डरी लेकिन वहीं पर डट कर खड़ी रही। आंट ये नाउन है, was हेल्पिंग वर्ब है, scared ये एडजेक्टिव है, but एडवर्ब है, stayed ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है, still ये एडवर्ब है। चोटी डरी लेकिन वहीं पर खड़ी रही। The fish splashed water. मछली ने पानी उछाला। And swam away और तैरती हुई दूर चली गई। फिश ये एक नाउन है, स्प्लैश्ड ये वर्ब है। स्प्लैश्ड का मतलब है पानी में हाथ मारना या पानी को उछालना। वाटर ये नाउन है। स्वयं ये वर्ब स्विम की पास्ट फॉर्म है। स्वयं का मतलब है तैरी। अवे ये एडवर्ब है, इसका मतलब है दूर या परे। द फिश स्प्लैश्ड वाटर एंड स्वम अवे। मछली ने पानी उछाला और तैरती हुई दूर चली गई। द लीफ रीच्ड द अदर साइड सेफली। पत्ता दूसरी तरफ बहिफाजत पहुंच गया। लीफ ये नाउन है, रीच्ड ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। द अदर साइड ये एक कंपाउंड नाउन है। सेफली ये एडवर्ब है। सेफली का मतलब है बाहिफाजत। The aunt climbed down happily. चूंटी उस पत्ते से नीचे उतरी खुशी खुशी। आंट नाउन है, क्लाइंब वर्ब है। डाउन प्रीपोजिशन है जिसका मतलब है नीचे की तरफ। हैप्पीली ये एडवर्ब है जिसका मतलब है खुशी से। द आंट क्लाइम्ब डाउन हैप्पीली। चूंटी उस पत्ते पे से खुशी खुशी नीचे उतरी। शी लर्न्ड वो सीख गई या उसने सीखा। ब्रेवरी कम्स इन स्मॉल स्टेप्स। बहादुरी छोटे छोटे कदम लेने से आती है। शी प्रोनाउन है, लर्न्ड वर्ब है। ब्रेवरी ये एक एडजेक्टिव है। कम्स वर्ब है। इन प्रीपोजिशन है। स्मॉल ये एक एडजेक्टिव है। स्टेप्स ये नाउन है और ये प्लूरल में है। उसने सीख लिया कि छोटे छोटे कदम उठाने से या छोटे छोटे फैसलों से बहादुरी आती है। The aunt shared her story with friends. चूंटी ने अपनी कहानी अपने दोस्तों को सुनाई। Aunt ये नाउन है, shared ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। हर प्रोनाउन है, स्टोरी नाउन है, with प्रीपोजिशन है और फ्रेंड्स नाउन है। They all cheered for her courage. वो सब खुश हुए उसकी हिम्मत और उसकी सलाहियत पे। दे प्रोनाउन है, ऑल भी प्रोनाउन है। शेयर्ड ये वर्ब है जिसका मतलब है खुश हुए। फॉर प्रीपोजिशन है। हर प्रोनाउन है। करेज ये नाउन है। स्मॉल बट ब्रेव हार्ट्स कैन डू ग्रेट थिंग्स। छोटे लेकिन बहादुर दिल बड़े बड़े काम कर सकते हैं। स्मॉल ये एडजेक्टिव है, बट कंजंक्शन है। ब्रेव एडजेक्टिव है, हार्ट्स ये नाउन है। कैन हेल्पिंग वर्ब है, डू वर्ब है। ग्रेट ये एडजेक्टिव है और थिंग्स नाउन है। वैसे ये पूरा कंपाउंड नाउन भी बन सकता है। ग्रेट थिंग्स बड़ी चीज है। छोटे दिल और बहादुर और मजबूत दिल बड़े बड़े फैसले और बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अब जो आज हमने स्टोरी पढ़ी है दी ब्रेव लिटिल आंट, इसके मुश्किल अल्फाज मायनों को देखते हैं। आंट का मतलब है चूंटी, रिवर दरिया, स्केयर्ड डरा हुआ, लीफ पत्ता, फ्लॉट तैरना, फिश मछली, स्प्लैश छिड़कना, ब्रेव बहादुर, करेज हिम्मत, स्टेप कदम। ये वो लफ्ज हैं जो अगर आप घर बैठ के ज़बानी याद कर लेंगे और अपनी गुफ्तगू में इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो नेक्स्ट टाइम में ये वर्ड्स आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। इसी तरह छोटी छोटी कहानियों के जरिए और सबक आमोज कहानियों के जरिए, पैराग्राफ के जरिए, अखबारात के जरिए, शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स के जरिए या स्ट्रक्चर्स के जरिए और ग्रामर के जरिए अगर आप घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा।
लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।